जनक बहोरी आई सिरनावा। गगन गामिनी गति से अपनी गमन क्रिया को करते परमोत कर से प्रमाणित करने धरणी पर चरण न धरते प्रखर सूर से बढ़े निरंतर पितु सेवा के स्वामी परम पूज्य परमेश्वर प्रभुवर बारंबार नमामि। भार्गव परशुराम जी के श्री चरण कमलों में जनक का सशक्त नमन। सतत साहित्य साधक गंभीर तत्वान्वेषक भाषा भागीरथी के दिव्यावगाहक। अगर मैं कहूं कि तुम आचार्यों में भी श्रेष्ठ हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हमने जाना है ओम। अरे जो परस्वार्थ में जीता है और परस्वार्थ में मरता, उसके हर आंसू यह रामायण और उसकी हर बोली गीता है। जनक शब्द पर जब मेरा ध्यान गया तो किसी भी शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक शब्दार्थ और एक भावार्थ। शब्दार्थ कहता है कि जनक माने तो पिता होता है, लेकिन भावार्थ कहता है कि जो जन जन की जान को बचाने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व लगा दे उसका नाम जनक। सत्य जिसके पीछे चलने के लिए विवश हो जाए उसका नाम जनक। जो वैराग्य की प्रतिमूर्ति बन जाए उसका नाम जनक। और भगवान भी जिसके यहाँ आने के लिए विवश हो जाए उसका नाम जनक। जनक। तभी तो हम कहने के लिए बाध्य हो गए क्या कि जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। इतना ही नहीं, अरे जो धरती से कन्या उपजावे। कभी राजा को राज्यपाट छोड़कर परिस्थितिवश हाथों पर हल लेकर धरती का कर्षण करना पड़े मित्रों, तो जिसकी साधना में इतना बल हो कि ये धरती भी कन्या पैदा करने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक, और जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही जनक। कौन सा आशीर्वाद दूं तुमको? जो आपकी इच्छा। अब आशीर्वाद देने में समस्या है, क्योंकि तुम योगी भी हो और योगी के जीवन में हर्ष और विषाद नहीं होता। जिसे आशीर्वाद की प्रसन्नता का हर्ष ना हो, श्राप का विषाद ना हो, उसको आशीर्वाद क्या दें? लेकिन तुम राजा भी हो, इसलिए तुमको आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, तुमको निर्देश दे रहा हूं। इसको नोट करो। परशुराम ने जनक को आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन निर्देश तो हम दे ही सकते हैं। तुम सदा प्रजा की सेवा करना। यहां सब राजा बैठे हो तो कान खोल कर सुनो। राज धर्म सेवा धर्म है, राजा का धर्म स्वामी का धर्म नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि आज का राजा राजा बनने के पहले तो प्रजा का सेवक होता है और इसके बाद वो सेवक नहीं रहता, स्वयं को स्वामी समझने लगता है।
इस पर भी सुधार होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना, फिर आए अगर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से तुम मत डरना। जब ऐसा करोगे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे, और है आशीष हमारा तुमको कि तुम्हें घर बैठे भगवानों मिलेंगे। जाओ सिर ध्वज, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। शुभाशीष। प्रणाम करावा। वाह, अच्छा किसी को बुला रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, बिटिया है आपकी? हाँ। अरे वाह, ये आपकी बेटी है? हाँ भगवान। ये बालिका आपकी बेटी है? हाँ भगवान। अब देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, परशुराम ने जब इस चरित्र को देखा तो बालिका निकला, और जनक जब इस पात्र को देखते हैं तो बेटी कहते हैं। कुछ कहना चाहती है बेटी? हे दीनबंधु, दया के निधान, आज आपने हमारे गृह में आकर मुझे दर्शन दिया, मेरा जीवन ही धन्य हो गया। हे प्रभु, किस तरह मैं आपका वंदन करूं आराध्य, किस तरह आपका मैं तो वंदन करूं, किस तरह आपका मैं तो वंदन करूं, पूज के चरणों का मैं तो वंदन करूं, चरणों की रज को माथे का चंदन करूं, चरणों की रज को माथे का चंदन करूं, कृपा करके श्रीमन आप जो पधारे, कृपा करके श्रीमन आप जो पधारे, मैं सेवक मुनि अतिथि हो हमारे, मैं सेवक प्रभु अतिथि हो हमारे, आप जो आए बहार आई, खिल गए मन सुमन, आप जो आए बहार आई, खिल गए मन सुमन, कोई साधन नहीं साधना के लिए, कोई साधन नहीं साधना के लिए, किस तरह आपका मैं तो वंदन करूं, चरणों की रज को माथे का चंदन करूं। अतिथि देवो भव, मेरा प्रणाम स्वीकार वाह, करें। बहुत सुंदर। ये बालिका कौन है अब बताओ जरा? ये हमारी पुत्री है भगवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, एक छोटा सा दृश्य मेरे सामने खड़ा है। मैंने विश्व भ्रमण किया है, मेरे देश की देवी का चरित्र निर्वहन करने वाली बालिका हाथ जोड़कर खड़ी है और कहती है अतिथि देवो भव। अच्छा, विदेश की देवियां हाथ नहीं जोड़ती हैं, आप लोग अनुभव करना। विदेश की देवी के घर में जाओ तो अभिवादन के लिए हाथ नहीं जोड़ती, वो हाथ हिलाती है। एक बार मैंने विदेश की देवी को रोका, मैंने कहा देवी, मेरे देश में जब कोई किसी के गृह में प्रवेश करता है तो वहां की बिटिया रानी हाथ जोड़कर खड़ी होती है और कहती है अतिथि देवो। आप सबने सुना, अभी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हाथ
हाथ क्यों हिलाती हो? वो मौन हो गई। मुझे ध्यान आया, अरे मैं तो विदेशी बिटिया से पूछ रहा हूं, ये क्या उत्तर देगी? ये संस्कृति विहीन क्षेत्र है। मेरे हृदय के भाव ने कहा कि शायद वो ये कहना चाहती है कि पंडित जी आज तो दर्शन दिया, अब दोबारा। यही भाव है। दुर्भाग्य ये है कि वर्तमान में मेरे देश की बेटियों ने भी हाथ जोड़ना छोड़कर हाथ हिलाना प्रारंभ कर दिया है। हृदय को चोट पहुंचती है। यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी देवियां सुन रही हैं, और जितनी भी देवियां इस समय इन दोनों चैनलों के माध्यम से हमको देख रही हैं, अगर दो चार बिटियां हमारी बात मान लेंगी तो हमको लगेगा कि गणेश जी की सेवा सफल हो गई। आज के बाद हाथ हिलाना नहीं है, हाथ जोड़ करके अतिथियों का सत्कार करना है। तभी तो हम कहा करते हैं, ओम अरे देवियां देश की जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी, याद करो ये वो पावन देश है। जब इस देश की पत्नी कभी सादगी को साधन धारण करती है तो अनुसुईया बनकर चित्रकूट की चट्टानों पर पालना घाल के वो त्रिदेवों को लालना बनाकर झुला देती है। ये वही पावन देश है मित्रों, जब यहाँ की देवी कभी सावित्री बन जाती है और सृष्टि के नियम को बदलकर अपने मरे हुए पति के प्राणों को वापस ला करके अपनी सादगी को सिद्ध कर देती है। तभी तो हम जैसे लोग कहने के लिए बाध्य हुए कि पत्नियां सादगी साथ पाए अगर, तो पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। बहुत सुंदर। अब देखो, एक उपदेश तो पत्नियों के लिए हो गया, ये बालिका है। एक बार मैंने पूछा कि बालिका माने क्या होता है? शिवाकांत जी, हमने पूछा कि बालिका माने क्या होता है, तो साहित्य ने कहा जिसे अपने बल का बोध न हो उसका नाम बालिका। जो प्रकृति में भी शक्ति भरने की सामर्थ्य रखती हो उसका नाम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो एक नहीं दो दो कुलों को प्रेम का पाठ पढ़ाती हो उसका नाम बालिका, और जिसके शब्द कोश में कभी ना शब्द ही न हो उसका नाम बालिका। यहाँ कितने पिता बैठे हैं, ईमानदारी से उत्तर करो। कोई एक पिता यहाँ खड़ा होकर ही बता दे कि उसने अपने पूरे जीवन में अपनी बेटी के मुख से कभी ना शब्द सुना हो। कोई एक पिता खड़ा होकर बता दे, क्योंकि बेटी के साहित्य में पिता के लिए ना शब्द ही नहीं होता। तभी तो हम कहने के लिए बाध्य हैं व्यास जी, क्या कि जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका, प्रकृति में भी शक्ति लावे उसे कहते बालिका, प्रेम की परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका, और प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। क्या नाम है इस बेटी का? बेटी का नाम सीता है। बहुत सुंदर। समय बहुत हो गया है इसलिए आपसे कहना है, अच्छा नाम भी बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है और काम देखो तो बहुत गड़बड़ होता है। क्यों भाई? कहो नाम धराए हो नारायण और काम करता हो धुंधकारी वाले। अनुभव करो आप लोग। इसलिए इस बेटी का नाम भी अच्छा होगा और काम भी अच्छा होगा, क्योंकि सीता शब्द पर जब मैं विचार करता हूं तो जो साहित्य का सृजन करे उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो शिष्टता में अनुगमित रहे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा दे उसका नाम सीता। आशीर्वाद है हमारा। राज रानी बनो, महारानी
बनो और इसे धरा की अरे सुभग सुबह कहानी बनो हाँ राज रानी बनो महारानी बनो। क्यों? अरे क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो। साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो, इसलिए गुण की खानी बनो, दयादानी बनो और इस धरा की अरे सुभग सुबह कहानी बनो हाँ राज रानी बनो। व्यास जी अगली अर्धाली की पूर्ति कराइए।